हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विनय। और मैंने लास्ट क्लास में आपका कंटिन्यूटी का बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम डिसकंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं बेटा। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि फंक्शन ऐसा नहीं होगा कि हमेशा कंटिन्यूस ही हो, फंक्शन कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूस भी होगा। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके बेटा। तो इसमें जो पहली डिसकंटिन्यूटी आएगी, ठीक है, वो आएगी, लेट करते हैं, लेट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ऐसा कर लो fx भी लिख लो यहाँ पे, fx भाई लिमिट किसी की तो लोगे ना, तो फंक्शन की लिमिट, ठीक है, fx एग्जिस्ट, ठीक है। हमने लेट किया बेटा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बेटा एग्जिस्ट करती है। ओके, लेकिन इसमें a पॉइंट क्या आएगा बेटा, a पॉइंट नहीं, ऐसा करते हैं फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, कभी आप इस a में कंफ्यूज जाओ। ये a वो पॉइंट है बेटा जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है देन, अगर ये एग्जिस्ट करता है देन ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है, इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, ठीक है बेटा। अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, देखो डिसकंटिन्यूटी होने के लिए, ठीक है ना, बेशक आप कंटिन्यूटी पे काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप डिसकंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों लैंग्वेज बोलेगा, चेक द कंटिन्यूटी एंड चेक द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दोनों बातें करेगा। उसमें अगर आपको ये चेक करना है कि इस पॉइंट पे फंक्शन में डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट होना जरूरी है। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी बेटा, तो फंक्शन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होगा फिर उसका, ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि पहली कंडीशन तो यही है लिमिट कंटिन्यूटी के लिए कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इसलिए लिखा है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो एग्जिस्ट करने के बाद अगर दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन बेटा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कब, एट x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a पर मेरा फंक्शन क्या होगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस होगा। एंड ये जो पॉइंट होगा a, एंड a is known as point of discontinuity। इस पॉइंट को बेटा हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, कि भाई इस पॉइंट के अराउंड जो है डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट ये है बेटा कि इसमें तो ये दोनों इक्वल नहीं थे, सेकंड कंडीशन ये आएगी, इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट की, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स। बट ये इनमें से ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है, यानी कि फंक्शन के ऊपर जो हम वैल्यू रख के लिमिट निकालते हैं, वो इक्वल नहीं है बेटा। इसको हम एफ ए को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू इक्वल नहीं है, देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, देन द फंक्शन इज, या विल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है बेटा। तो फंक्शन अब भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ये हुई बेटा मेरी पहले टाइप की डिसकंटिन्यूटी, सॉरी, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस आएगा बेटा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, मैंने कंटिन्यूअस लिखा ना, देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अब सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी क्या आएगी बेटा, सेकंड टाइप में आएगा कि इफ वन ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स और लिमिट
x tends to a plus fx does not exist, or their value is infinite, that is limit x tends to a minus fx is equal to infinity, or limit x tends to a plus fx is equal to infinity। दूसरा पॉइंट बेटा समझने वाली बात है, तो उस इस कंडीशन में हम ये बोलेंगे देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, देन द फंक्शन इज द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। बात समझना बेटा ध्यान से कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, अगर इन दोनों में से कोई एक एग्जिस्ट ना करे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। भाई जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी आप कुछ भी कर लो, बेकार है सब, ठीक है ना। तो यानी कि इन दोनों का एग्जिस्ट करना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। या तो ऐसा हो कि इनमें से कोई भी एक एग्जिस्ट ना करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई या तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ जाए बेटा, इन्फिनिटी आ जाए। इन दोनों में से कोई एक भी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, तभी फंक्शन क्या होगा बेटा, x इक्वल टू a पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो दोनों पॉइंट को एक बार फिर एलैबोरेट कर रहा हूं कि पहले एक पॉइंट में मैंने ये बताया कि दोनों बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, इसमें तो एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक। तो हमने क्या कहा, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट a पर, ओके। दूसरा बेटा, और उसमें हाँ a को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये बात खास ख्याल रख के चलनी है बेटा, a इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके। दूसरे में इसी के अंदर पहले उसमें के अंदर दूसरा पॉइंट, अगर बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है लेकिन वो फंक्शनल लिमिट के इक्वल नहीं है, इसको हमने क्या नाम दिया था, फंक्शनल लिमिट, या इसको ये जो वैल्यू निकल के आती है फिर हम उसको बोल देते हैं लिमिटिंग वैल्यू। यानी कि आप x की जगह फंक्शन के अंदर जब x की जगह कोई वैल्यू पुट करोगे और वो जब फाइनल आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो ये दोनों तो इक्वल है लेकिन इक्वल नहीं है, तब भी फंक्शन क्या होगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो दो कंडीशन तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आई। दूसरे पॉइंट के अंदर हमने कहा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, या फिर उन दोनों में से लेफ्ट हैंड लिमिट में से या राइट हैंड लिमिट में से कोई एक वैल्यू इन्फिनिटी हो, ठीक है। अब आप कहोगे सर दोनों वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो भी भैया डिसकंटिन्यूअस ही होगा, जब एक ने बेड़ा गर्क कर दिया तो दोनों बेड़ा गर्क करने आ जाएंगे, तब क्या बिगड़ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस केस में बेटा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a, ठीक है बेटा। तो ये डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद में बेटा अलजेब्रा डिस्कस करता हूं कंटिन्यूटी के ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं इसको हटा देता हूं बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका प्लीज। चलो जी, इसको हटा रहा हूं मैं आपके सामने से, वीडियो स्किप कर लिया करो, ठीक है। मेरा ये जो थोड़ा सा 5-10 सेकंड का ही रहता है, इसमें वीडियो थोड़ा 10 सेकंड का बेटा आप स्किप कर लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलता हूं अब मैं, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल लें कंक्लूजन्स या फिर रिजल्ट्स ऑफ कंटिन्यूटी, रिजल्ट्स ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है बेटा। रिजल्ट्स ऑफ कंटिन्यूटी, पहला रिजल्ट, every rational function is continuous, every rational function is कंटिन्यूअस। पहली बात बेटा, हर एक रैशनल फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। रैशनल फंक्शन कहने का मतलब है, मैंने लिखा f(x) इज इक्वल टू x बाय मान लो 2, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सेकंड एग्जांपल f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय साइन x। तो बेटा हाँ, अब इसमें ये जो साइन x है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, साइन x 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो कहानी खराब हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो हर एक जो रैशनल फंक्शन होगा बेटा वो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। दूसरा आएगा
every constant function is continuous। हर एक जो कांस्टेंट फंक्शन होगा बेटा वो कंटिन्यूस होगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लिखता हूं fx इज इक्वल टू 9, ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये तो एक वैल्यू है ना, कांस्टेंट है। 9 इज व्हाट, अ कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका कोई भी ऐसा जो फंक्शन आएगा जो कांस्टेंट के इक्वल होगा वो बेटा हमेशा कंटिन्यूस होगा। आंख बंद करके उसको कंटिन्यूस कर देना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूस। हर एक जो बेटा आइडेंटिटी फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने लिखा fx इज इक्वल टू वाई, कहने का मतलब है x की वैल्यू रखोगे, जो x की वैल्यू रखोगे वही y की वैल्यू आएगी। अब इसका भी फर्दर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा fx इज इक्वल टू लाइक 2x या 2x मतलब fx इक्वल टू वाई रखा ना मैंने, एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे आप x का कोई इनपुट डालो बेटा, या फिर मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू वाई, ठीक है ना। ये बेटा आपका आइडेंटिटी फंक्शन होगा। क्यों होगा आइडेंटिटी फंक्शन, जो आप x की वैल्यू रखोगे, मान लो आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हो तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 रखते हो तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। तो ये बेटा आइडेंटिटी फंक्शन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, यानी कि जो इनपुट होगा ना वही आउटपुट होगा। तो बेटा ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, एवरी modulus function is continuous, every modulus function is continuous, ठीक है बेटा। हर एक मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है प्रोवाइडेड दैट वो मॉड्यूलस फंक्शन अगर आपका बेटा डिनोमिनेटर में आ जाए, ठीक है, तो उसमें बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसी कंडीशन ना आए जो फंक्शन को इन्फिनिटी वैल्यू देती हो, तो उसको छोड़कर बाकी सब जगहों पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मान लो अब मैं लिखता हूं fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5, तो बेटा ये फंक्शन क्या होगा, आपका कंटिन्यूस होगा, मॉड्यूलस फंक्शन है। मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में अभी फर्दर मैं आपको डिटेलिंग करवाऊंगा जब क्वेश्चन के दौरान आएंगे, ठीक है बेटा, तो घबराना नहीं है। एवरी मॉड्यूलस फंक्शन इज कंटिन्यूस। फिफ्थ, एवरी logarithmic and exponential function is continuous in its domain, ठीक है। क्योंकि एक बेटा हमारे logarithmic फंक्शन पे एक लिमिट होती है जहां पे वो अपनी कंटिन्यूटी बरकरार करके रखते हैं, ठीक है बेटा। तो अपने डोमेन में लोगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होंगे बेटा, कंटिन्यूस होंगे। इसके भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिखा fx इज इक्वल टू लोग मान लीजिए मैंने लिख दिया x स्क्वायर, लोग x स्क्वायर, तो बेटा ये फंक्शन क्या होगा, आपका कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ये आपका लोगरिथम का एग्जांपल हो गया। मान लो फिर मैंने लिख दिया fx इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 2x, तो बेटा ये फंक्शन क्या है, आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या होते हैं बेटा, कंटिन्यूस होते हैं अपने डोमेन के अंदर, ठीक है। ऐसे ही साइन एक्स एंड कोस एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स एंड कोस एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शंस, ठीक है बेटा। ये भी आपके क्या होंगे, कंटिन्यूस फंक्शंस होंगे, क्योंकि इनका ग्राफ कैसे रन करता है बेटा, अगर आप जाओगे किस पे, मान लो साइन एक्स का मैं ग्राफ शो कर रहा हूँ, fx इक्वल टू साइन एक्स का, fx इक्वल टू साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ शो करूँ तो आपको पता है इसका ग्राफ कुछ साइनसोइडल वेरिएशन कैच करते हुए जाता है इस टाइप से, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है और इसमें जाएगा बेटा कुछ इस टाइप से रन करता हुए जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका 0 है, ये आपका बेटा पाई है, फिर 2 पाई, ठीक है, फिर 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। जिन बच्चों को पता है वो जानते हैं कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, माइनस पाई, माइनस 2 पाई। बेटा जब भी आप ये मेरी वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ पीछे का पढ़कर आना, वरना ये बिल्कुल सारा का सारा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस जरूर आप देखें, ठीक है। चलो जी, सेवन्थ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक्चुअली अलजेब्रा है।
ये तो सारी की सारी मैंने रिजल्ट्स बताए आपको। इसके बाद मैं अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस, अगर मैं दो फंक्शन लेता हूँ बेटा, आर टू फंक्शंस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर हम किसी पॉइंट ए की बात करेंगे। तो एफ एक्स और जी एक्स मैंने दो फंक्शन माने जो कि कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर। देन बेटा इसका सब पॉइंट ए पॉइंट बना रहे हैं इसका, देन एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, प्लस माइनस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस का मतलब है अगर आप प्लस करो या माइनस करो दोनों फंक्शन को, तो बेटा ये जो आपका आएगा ये कंटिन्यूअस आएगा। देन एफ एक्स प्लस जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इज कंटिन्यूअस, ठीक है। सेकंड पार्ट बेटा किसी किसी बुक में ना इसको ऐसे भी लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस जी एक्स ना लिख के उसने ऐसे लिखा होगा एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है बेटा। तो ऐसे भी लिखा होगा तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। ऐसी एफ एक्स डॉट जी एक्स, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। एफ डॉट जी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो भी बेटा क्या आएगा, कंटिन्यूअस आएगा। ये सारे प्रूवन रिजल्ट्स हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है ना, प्रोवाइडेड दैट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे जो नंबर आएगा जीरो वो इन्फिनिटी वाली कंडीशन जनरेट कर देता है। तो एफ एक्स बाई जी एक्स यानी कि रैशनल फंक्शन वाली कंडीशन हो गई एक तरीके से। इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है बेटा। तो एफ एक्स बाई जी एक्स या फिर आप एफ बाई जी भी लिख सकते हो, ये भी बेटा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू ए पर, ठीक है। तो बेटा आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।